आज की इस गहराई से की जाने वाली चर्चा में स्वागत है। आज का जो हमारा विषय है ना, वो पहली बार सुनने में शायद थोड़ा अटपटा लग सकता है। थोड़ा अलग तो है। हाँ, मतलब आमतौर पर जब भी आध्यात्म या ईश्वर या आत्मा की बात होती है तो दिमाग में तुरंत किसी प्राचीन धर्म ग्रंथ या भारी भरकम श्लोकों का ख्याल आता है। बिल्कुल, या फिर किसी दार्शनिक बहस का। सही कहा। लेकिन आज हम जिन स्रोतों को खंगाल रहे हैं उनका नजरिया बिल्कुल अलग है। इन स्रोतों का दावा है कि सृष्टि और चेतना के इन गहरे रहस्यों को समझने के लिए हमें दर्शन शास्त्र की नहीं बल्कि गणित और भौतिकी के नियमों की आवश्यकता है। यानी मैथमेटिक्स और फिजिक्स। एग्जैक्टली, मैथमेटिक्स और फिजिक्स। तो आज की हमारी इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य सृष्टि की रचना के दो सबसे मूलभूत सिद्धांतों को डिकोड करना है, जो कि पुरुष और प्रकृति है। जी, पुरुष और प्रकृति, और वो भी किसी रहस्यमय या जादुई कहानी की तरह नहीं, बल्कि बहुत ही आसान और वैज्ञानिक शब्दों में। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस पूरी चर्चा को समझने के लिए किसी को भी क्वांटम भौतिकी का विशेषज्ञ होने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं, बस थोड़ा सा खुला मन चाहिए। तो चलिए इस दिलचस्प विषय को खोलना शुरू करते हैं। ये जो दृष्टिकोण हमारे सामने है ना, वो सचमुच बहुत ताजगी भरा है। हाँ, क्योंकि जब हम ब्रह्मांड और चेतना को विज्ञान के चश्मे से देखना शुरू करते हैं ना, तो सदियों पुरानी कई रहस्यमयी धारणाएं अचानक बहुत तार्किक लगने लगती हैं। एकदम स्पष्ट हो जाती हैं। बिल्कुल, मनुष्य की ना एक सामान्य प्रवृत्ति होती है कि वो आध्यात्म को विज्ञान और तर्क की सीमाओं से बाहर की चीज मान लेता है। मान लेते हैं कि ये तो कोई चमत्कार है। सही कहा। लेकिन इन स्रोतों से ये उभर कर आता है कि इस पूरी सृष्टि का निर्माण कोई चमत्कार नहीं, बल्कि एक बेहद सटीक गणितीय प्रक्रिया है। एक मैथमेटिकल प्रोसेस। जी, अगर हम इसे एक बहुत बड़े परिप्रेक्ष्य में रखकर देखें तो ये पूरी दुनिया, ये विशाल ब्रह्मांड और यहाँ तक कि हर एक जीवित प्राणी, सब कुछ केवल दो ही बुनियादी तत्वों के मिलन का परिणाम है। ये बात अपने आप में बहुत विशाल है। मतलब इतनी बड़ी आकाश गंगाएं, अरबों खरबों तारे, हमारा ये जटिल ग्रह और हमारा अपना भौतिक शरीर, सब कुछ सिर्फ दो तत्वों से मिलकर बना है। सिर्फ दो तत्वों से। ये विचार ही बहुत शक्तिशाली है। इन स्रोतों के अनुसार सृष्टि के इन दो आधारभूत स्तंभों में से पहला है पुरुष तत्व और दूसरा है प्रकृति तत्व। अब यहाँ ना एक स्वाभाविक सी उलझन पैदा होती है शब्द को लेकर। हाँ, आम बोलचाल की भाषा में पुरुष शब्द का अर्थ किसी जेंडर या किसी इंसान से जोड़ा जाता है। बिल्कुल, आदमी या मेल जेंडर से। लेकिन विज्ञान और इन स्रोतों के संदर्भ में इसका अर्थ कुछ और ही होना चाहिए। तो सबसे पहले इसी को स्पष्ट करते हैं कि यहाँ पुरुष तत्व का वास्तविक अर्थ क्या है। ये स्पष्ट करना बहुत आवश्यक है। मैं बताना चाहूंगा कि इन स्रोतों में पुरुष का कोई भी संबंध जेंडर या व्यक्ति या किसी मानव आकृति से बिल्कुल नहीं है। तो फिर क्या है? यहाँ पुरुष तत्व का सीधा सा अर्थ है शुद्ध चेतना। एक ऐसी चेतना जो हर चीज को महसूस कर सकती है, जो जागरूक है। लेकिन उसकी सबसे बड़ी और अहम विशेषता यह है कि उसमें कोई भी गति नहीं है। गति नहीं है मतलब मूवमेंट नहीं है। बिल्कुल, वो पूर्ण रूप से स्थिर है, स्टिल है एकदम। अब अगर हम इसे भौतिकी की भाषा में समझें तो विज्ञान कहता है कि जहाँ कोई हलचल नहीं है, जहाँ कोई कंपन या वाइब्रेशन नहीं है, वहाँ की फ्रीक्वेंसी क्या होती है? शून्य होती है, जीरो। एग्जैक्टली, शून्य होती है। इसलिए पुरुष तत्व को शून्य फ्रीक्वेंसी वाली शुद्ध चेतना माना गया है। रुकिए, यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। मैं सोच रही थी कि जब हम फ्रीक्वेंसी शब्द सुनते हैं तो दिमाग में तुरंत रेडियो तरंगों या ध्वनि तरंगों का वो ग्राफ बनने लगता है। हाँ, वो ऊपर नीचे जाने वाली लहरें। बिल्कुल, लेकिन चेतना की फ्रीक्वेंसी शून्य होने का विज्ञान के नजरिए से क्या मतलब है? मतलब क्या इसका अर्थ ये है कि ऊर्जा पूरी तरह से शांत या स्थिर हो गई है? इसे ना इस तरह से देखा जा सकता है। शून्य फ्रीक्वेंसी का मतलब निष्क्रिय होना या खत्म हो जाना नहीं है। अच्छा। बल्कि ये ऊर्जा की वो अवस्था है जहां पूर्ण शांति और स्थिरता है। स्रोतों में इसे समझाने के लिए एक बहुत ही सुंदर चित्र खींचा गया है। कैसा चित्र? इसे एक बेहद शांत, कोमल और स्थिर रोशनी के रूप में देखा जा सकता है। एक ग्लोइंग लाइट। एक स्थिर रोशनी। हाँ, ये रोशनी कुछ कर नहीं रही है, इसमें कोई उथल पुथल नहीं है, ये बस अस्तित्व में है। ये एक ऐसा स्थिर आधार है जिस पर बाकी सब कुछ घटित होता है। ये तो हुई पुरुष तत्व की बात। अब अगर दूसरा तत्व प्रकृति है तो वो इस स्थिर रोशनी से किस तरह अलग है? स्रोत बताते हैं कि प्रकृति तत्व में चेतना नहीं है, लेकिन इसमें बहुत अधिक गति है। हाँ, बहुत गति है। जी, प्रकृति तत्व पुरुष का ठीक विपरीत छोर है।
प्रकृति में स्वयं की कोई जागरूकता या चेतना नहीं है, लेकिन ये ऊर्जा और गति का एक असीम भंडार है। मतलब ये बहुत तेज है। बहुत तेज। ये अत्यंत उच्च आवृत्ति यानी एक बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी पर स्थित है। इसमें लगातार कंपन हो रहा है, ये कभी रुकती नहीं है। तो अगर मैं इसे सही समझ पा रही हूँ तो ये जो बहुत तेज गति और निरंतर बदलने वाली उथल पुथल है, क्या इसी को प्राचीन दर्शन शास्त्रों में माया का नाम दिया गया है? बिल्कुल। क्योंकि माया का मतलब भी तो यही होता है ना, जो हमेशा बदलता रहे, जो स्थिर न हो और जो एक भ्रम पैदा करे। ये एक बहुत ही सटीक तुलना है। ये जो निरंतर गतिमान, जीवंत और अराजक तरंगे हैं ना, जिन्हें हम भौतिकी में हाई फ्रीक्वेंसी या क्योटिक वेव्स कह सकते हैं। हाँ, केओटिक वेव्स। यही माया का असली रूप है। विज्ञान की नजर से देखें तो हमारे चारों ओर का ये भौतिक संसार ऊर्जा का ही निरंतर कंपन है। अब यहीं से सृष्टि के निर्माण की प्रक्रिया शुरू होती है। कैसे? जब ये जड़ लेकिन शुद्ध चेतना यानी हमारा शून्य फ्रीक्वेंसी वाला स्थिर पुरुष तत्व इस अत्यंत हाई फ्रीक्वेंसी वाली गतिमान प्रकृति के संपर्क में आता है, तो इन दोनों के मिलन से ही इस पूरे ब्रह्मांड की रचना होती है। इसका सीधा सा अर्थ तो ये निकलता है कि हमारा ये जो भौतिक शरीर है, जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश जैसे पंच तत्वों से मिलकर बना है, बिल्कुल, वो भी इसी मायावी हाई फ्रीक्वेंसी का ही एक सीधा परिणाम है। एकदम सही। मतलब हमारे शरीर के हर सेल में, हर परमाणु में वो गति और वो कंपन जन्म से ही मौजूद है। हम उसी अराजक ऊर्जा से बने हैं। अब बिल्कुल सही दिशा में सोच रही हैं। हमारा स्थूल शरीर और ये पूरा भौतिक संसार उसी प्रकृति का हिस्सा है। इसीलिए ये लगातार एक हाई फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करता रहता है। शरीर में कोशिकाएं बन रही हैं, नष्ट हो रही हैं, रक्त प्रवाहित हो रहा है, ये सब उसी गति का ही तो हिस्सा है। अब न इस बिंदु पर एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है। ये एक ऐसा सवाल है जो शायद इंसान सदियों से पूछता आ रहा है। कौन सा सवाल? अगर ये शुद्ध चेतना, वो ईश्वर या वो शून्य फ्रीक्वेंसी वाला पुरुष तत्व हर चीज के भीतर मौजूद है, हमारे भीतर भी मौजूद है, तो हमें उसका आभास क्यों नहीं होता? बहुत वाजिब सवाल है। इंसान इतने करीब होकर भी उस स्थिरता से जुड़ क्यों नहीं पाता? अगर ईश्वर हमारे ही अंदर है तो उसे महसूस करने के लिए इतनी जद्दोजहद क्यों करनी पड़ती है? ये एक अत्यंत तार्किक और महत्वपूर्ण सवाल है। इसका जवाब हमारे स्रोत एक बहुत ही आधुनिक और रोजमर्रा के विज्ञान से देते हैं। अच्छा, वॉकी टॉकी और मोबाइल फोन का उदाहरण। वॉकी टॉकी। हाँ, अगर भौतिक विज्ञान के संचार नियमों को देखा जाए तो दो डिवाइस आपस में तभी संवाद कर सकते हैं जब वे एक ही फ्रीक्वेंसी पर ट्यून्ड हों। हाँ, ये तो बेसिक फिजिक्स है। बिल्कुल। अगर एक वॉकी टॉकी चैनल 4 पर सेट है और दूसरा चैनल 5 पर, तो चाहे वे एक दूसरे के कितने भी करीब क्यों ना रखे हों, उनके बीच कोई बातचीत नहीं हो सकते। ये महज एक फ्रीक्वेंसी मिसमैच की समस्या है। सटीक तौर पर यही हो रहा है। जैसा कि हमने चर्चा की, जो ईश्वर या पुरुष तत्व है उसकी फ्रीक्वेंसी पूर्णतः शून्य है, जीरो फ्रीक्वेंसी। हाँ, वो परम शांति और पूर्ण स्थिरता की अवस्था में है। दूसरी ओर हमारे भीतर जो जीवात्मा है वो इस माया, इस भौतिक शरीर और चंचल मन के प्रभाव में बहुत ही अशांत हो चुकी है। मतलब जीवात्मा की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है। बिल्कुल, जीवात्मा लगातार एक बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रही है। इसे समझने के लिए ना एक हार्ट मॉनिटर की कल्पना की जा सकती है। हार्ट मॉनिटर? हाँ, जैसे हार्ट मॉनिटर पर एक लाल रंग का टेढ़ा मेढ़ा और तेज ग्राफ लगातार ऊपर नीचे होता रहता है ना, इंसान की वर्तमान चेतना उसी हाई फ्रीक्वेंसी डिस्टर्बेंस की तरह है। तो निष्कर्ष ये निकला कि जब तक ये बहुत तेज और अशांत फ्रीक्वेंसी उस शून्य की फ्रीक्वेंसी से मैच नहीं करेगी, तब तक कोई सिग्नल नहीं मिलेगा। हाँ, भीतर से कोई सिग्नल रिसीव होगा ही नहीं, कनेक्शन बन ही नहीं सकता, क्योंकि दोनों अलग अलग चैनल पर है। यही इस पूरी समस्या की जड़ है। और जब तक ये आंतरिक कनेक्शन नहीं बनता, मनुष्य स्वभाववश उस शांति और उस सिग्नल को बाहर की दुनिया में खोजने लगता है। और बाहर खोजने की जब बात आती है ना, तो समाज की एक बहुत ही आम धारणा सामने आती है। हाँ, देखा जाए तो काफी आम है। हम अक्सर अपने आसपास देखते हैं कि आध्यात्म या ईश्वर की खोज को बहुत ही शोर शराबे वाला रूप दे दिया जाता है। लाउड स्पीकर और उत्सव। बिल्कुल, बड़े बड़े लाउड स्पीकर का इस्तेमाल होता है, भारी भीड़ जुटाई जाती है, ढोल नगाड़े वाले बड़े बड़े सार्वजनिक उत्सव होते हैं, और एक आम धारणा बन जाती है कि शायद यही सच्ची पूजा है या यही ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता है। लेकिन हमारे आज की ये स्रोत इस धारणा पर एक बहुत ही तार्किक सवाल खड़ा करते हैं। और वो सवाल लाजमी है, क्योंकि विज्ञान के दृष्टिकोण से ये बात अपने आप में विरोधाभासी है। कैसे? सोचने वाली बात यह है कि क्या शोर के जरिए कभी शून्य तक पहुंचा जा सकता है? बिल्कुल नहीं। हाँ, शोर तो खुद एक डिस्टर्बेंस है। भौतिकी के अनुसार
शोर या नॉइज तो अपने आप में एक बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी डिस्टरबेंस है। सही बात है। जब लक्ष्य ही अपनी फ्रीक्वेंसी को कम करके शून्य पर लाना है तो बाहर का इतना भारी शोर उस लक्ष्य को कैसे हासिल कर सकता है? वो तो फ्रीक्वेंसी को और बढ़ा देगा ना। एकदम सही। स्रोत इस बात पे जोर देते हैं कि सच्ची पूजा कोई सार्वजनिक कार्यक्रम या बाहरी दिखावा नहीं है, ये तो एक अत्यंत व्यक्तिगत संवाद है। एक प्राइवेट कॉन्वर्सेशन। जी, एक प्राइवेट कॉन्वर्सेशन जो पूर्ण एकांत और शांति में घटित होता है। तो ये कहा जा सकता है कि जो चीज हमें उस शून्य फ्रीक्वेंसी तक पहुंचने से रोक रही है वो केवल बाहर बजने वाला शोर नहीं है, बल्कि हमारे अंदर चलने वाला शोर भी है। अंदर का शोर, बिल्कुल। और शायद इसी अंदर के शोर को दार्शनिक भाषा में अहंकार या ईगो कहा जाता है। ये बहुत ही सटीक विश्लेषण है। अहंकार असल में हमारी व्यक्तिगत फ्रीक्वेंसी में आने वाला सबसे बड़ा नॉइज या डिस्टरबेंस है। जब कोई व्यक्ति ये सोचता है कि मैं कुछ हूँ या मेरा ये पद है या मेरा बहुत बड़ा अस्तित्व है, तो वो अनजाने में अपने भीतर विचारों, इच्छाओं और तुलनाओं की एक बहुत तेज आवृत्ति पैदा कर लेता है। एक हाई फ्रीक्वेंसी जनरेट कर लेता है। बिल्कुल। ये अहंकार जीवात्मा को उस शून्य अवस्था से बहुत दूर ले जाता है। इसी बात से जुड़ा एक और पहलू है शीश झुकाने की परंपरा। जब हम किसी मंदिर में, मस्जिद में या किसी भी शांत जगह पर जाकर अपना शीश झुकाते हैं तो उसका वैज्ञानिक या आध्यात्मिक अर्थ क्या होता है? क्या ये किसी राजा या तानाशाह के आगे हार मानने जैसा है? बाहरी तौर पर ये हार मानने जैसा लग सकता है, लेकिन इसका आंतरिक विज्ञान बहुत गहरा है। अच्छा। जब कोई इंसान पूर्ण एकांत और मौन में अपना शीश झुकाता है तो वो असल में अपने उस हाई फ्रीक्वेंसी वाले अहंकार को गला रहा होता है। गला रहा होता है। हाँ, ये इस बात की एक बहुत ही गहरी और विनम्र स्वीकारोक्ति है कि इस विराट ब्रह्मांड और उस परम शून्य के सामने मेरे अपने इस छोटे से भौतिक अस्तित्व का मूल्य शून्य है। हमारे स्रोतों में इस प्रक्रिया को समझाने के लिए एक बहुत ही खूबसूरत विजुअल एनालॉजी यानी दृश्य उदाहरण दिया गया है। बर्फ की मूर्ति वाला। जी, बर्फ की एक मूर्ति से इसकी तुलना की गई है। इस उदाहरण के अनुसार अहंकार को बर्फ की एक कठोर मूर्ति माना जा सकता है। जब वो मूर्ति पिघलती है तो वो धीरे धीरे एक बेहद शांत और साफ समंदर में विलीन हो जाती है। देखा जाए तो बर्फ भी पानी है और समंदर भी पानी ही है। बिल्कुल। दोनों का मूल तत्व एक ही है। हाँ, लेकिन बर्फ का अपना एक कठोर आकार है जो उसका अहंकार है, उसकी हाई फ्रीक्वेंसी है। जब वो गलता है तो उसका वो कठोर आकार खत्म हो जाता है और वो उस अनंत समंदर का हिस्सा बन जाता है। ये उदाहरण पूरी प्रक्रिया को बहुत ही सरलता से स्पष्ट कर देता है और ये चर्चा हमें हमारे अगले और सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की ओर ले जाती है, जीवात्मा का वास्तविक कार्य। मतलब जीवात्मा को असल में करना क्या है? जी, अगर अंतिम लक्ष्य उस अनंत समंदर में विलीन होना है तो ये प्रक्रिया व्यवहार में कैसे काम करती है? शरीर के भीतर मौजूद इस जीवात्मा का मुख्य काम ही अपनी इस अशांत हाई फ्रीक्वेंसी को ईश्वर की उस परम शून्य फ्रीक्वेंसी के स्तर पर लाना है। ट्यूनिंग करनी है। एग्जैक्टली, ट्यूनिंग। और इस ट्यूनिंग के काम के लिए प्रकृति ने मनुष्य को जो उपकरण या टूल दिया है वो है हमारा मन। तो हमारा मन असल में एक रेडियो के नॉब की तरह काम करता है। बिल्कुल, रेडियो के नॉब की तरह। जैसे किसी पुराने रेडियो में जब हमें कोई खास स्टेशन पकड़ना होता था तो हम एक नॉब को घुमाकर सही सिग्नल खोजते थे। हाँ। उस सुई को बहुत ही धीरे धीरे सरकाते थे जब तक कि बीच की खरखराहट जो कि नॉइज है वो बंद ना हो जाए और एक बिल्कुल साफ आवाज ना आने लगे। ये तुलना एकदम सटीक है। जब कोई व्यक्ति सच्चा ध्यान लगाता है, गहरी प्रार्थना करता है या पूर्ण रूप से समर्पण करता है तो वो असल में अपने मन के उस नॉब को बहुत ही सावधानी से घुमा रहा होता है। मानसिक हलचल को कम कर रहा होता है। राइट। जी, वो अपने विचारों की निरंतर हलचल को, उस मानसिक शोर को धीरे धीरे कम कर रहा होता है। इस प्रक्रिया से जीवात्मा की फ्रीक्वेंसी जो पहले बहुत हाई थी वो धीरे धीरे लो होने लगती है और एक लंबा गहरा ध्यान उसे अंततः उस शून्य के बिंदु तक ले आता है। और विज्ञान के नियमों के अनुसार जब वो फ्रीक्वेंसी शून्य पर आ जाती है तब असल में क्या घटित होता है? इस अवस्था में भौतिकी का रेजोनेंस या अनुनाद का नियम लागू होता है। रेजोनेंस। जी, रेजोनेंस का सिद्धांत ये कहता है कि जब दो तरंगें एक ही फ्रीक्वेंसी पर आ जाती हैं तो वे एक दूसरे के साथ पूरी तरह से सिंक हो जाती हैं। वो एक हो जाती हैं। बिल्कुल, उनकी अलग अलग पहचान खत्म हो जाती है और वे एक हो जाती हैं। जैसे ही जीवात्मा अपने मन के नॉब को घुमाकर अपनी फ्रीक्वेंसी को शून्य पर लाती है वो उस स्थिर पुरुष तत्व, उस शुद्ध चेतना के साथ रेजोनेट करने लगती है, उससे जुड़ जाती है। धार्मिक या आध्यात्मिक भाषा में इसी वैज्ञानिक घटना को ईश्वर से मिलना,
आत्म साक्षात्कार या मोक्ष कहा जाता है। ये सोचना ही कितना अद्भुत है कि जिसे दुनिया सदियों से एक रहस्यमयी आध्यात्मिक अनुभव मानती आई है, वो असल में फ्रीक्वेंसी के मैच होने और रेजोनेंस का एक शुद्ध विज्ञान हो सकता है। बिल्कुल, ये शुद्ध विज्ञान है। इसे और भी गहराई से स्पष्ट करने के लिए हमारे स्रोतों में एक शांत झील का बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया गया है। हाँ, वो रिपललेस लेक वाला उदाहरण। जी, अगर एक झील के पानी में बहुत सी लहरें उठ रही हैं, यानी वहाँ हाई फ्रीक्वेंसी है और बहुत गति है, तो आसमान में चमकते हुए चांद की परछाई उस पानी में हमेशा टूटी हुई, हिलती हुई और धुंधली ही दिखाई देगी। कोई भी उस चांद को साफ नहीं देख पाएगा। बिल्कुल नहीं। लेकिन जब वो झील एकदम शांत हो जाती है, जब उसमें एक भी लहर नहीं होती, जब वो पूरी तरह से रिपललेस हो जाती है, तो वो उसी चांद को शीशे की तरह एकदम स्पष्ट रूप से प्रतिबिंबित करती है। हाँ। वो शांत झील एक ऐसे मन का सबसे बेहतरीन उदाहरण है जो शून्य पर ट्यून हो चुका है। इस उदाहरण की सबसे खास बात यह है कि चांद तो हमेशा से वहीं आसमान में मौजूद था। चांद की ये गलती नहीं थी कि वो पानी में स्पष्ट नहीं दिख रहा था। गलती पानी की लहरों की थी। समस्या उस पानी की लहरों में थी, उस उथल पुथल में थी। ठीक उसी तरह वो पुरुष तत्व, वो शुद्ध चेतना या ईश्वर हमेशा हमारे भीतर पूर्ण स्थिरता के साथ मौजूद है। वो कहीं बाहर नहीं गया। वो कहीं गया ही नहीं। इंसान को सिर्फ अपने मन की लहरों को शांत करना है। जैसे ही लहरें शांत होंगी, प्रतिबिंब अपने आप स्पष्ट हो जाएगा। तो अगर हम आज की इस पूरी गहरी चर्चा के मुख्य बिंदुओं को एक साथ रखकर देखें, तो बात यहाँ आकर ठहरती है कि ईश्वर या परम सत्य की प्राप्ति का अर्थ कहीं बाहर तीर्थों में, पहाड़ों पर या जंगलों में भटकना नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये कोई बाहरी यात्रा है ही नहीं। ये तो एक पूरी तरह से आंतरिक यात्रा है। अपनी खुद की अशांत फ्रीक्वेंसी को पुरुष तत्व की उस शून्य फ्रीक्वेंसी के बराबर लाने की वैज्ञानिक यात्रा। शून्य पर ट्यून करने की यात्रा। जी, अपने चारों ओर के बाहरी शोर को शांत करना, अपने अहंकार रूपी उस कठोर बर्फ को गलाना और खुद को पूरी तरह से शून्य पर ट्यून कर लेना ही असली अध्यात्म है। विज्ञान और अध्यात्म जो हमेशा एक दूसरे के विरोधी माने जाते रहे हैं ना, वे इस बिंदु पर आकर एक ही भाषा बोलते हुए नजर आते हैं। बस उनके शब्द अलग हैं। बिल्कुल। भौतिकी जिसे शून्य फ्रीक्वेंसी या रेजोनेंस कहती है, आध्यात्म उसे परम शांति या ईश्वर से मिलन कहता है। ये समझना इंसान के लिए बहुत जरूरी है कि वो उस विशाल ब्रह्मांड से या उस चेतना से कभी अलग था ही नहीं। बस वो विचारों और अहंकार के शोर के कारण आउट ऑफ ट्यून हो गया है। आउट ऑफ ट्यून हो गया है, ये बहुत ही गहरी बात कही आपने। ये चर्चा सच में बहुत सी पुरानी धारणाओं को तोड़ने वाली रही है। मुझे भी ऐसा ही लगता है। और अब जब हम इस ज्ञानवर्धक सफर के अंत में पहुंच रहे हैं, तो इस पूरी जानकारी के आधार पर एक विचार सामने आता है जो थोड़ा मंथन करने पर मजबूर करता है। कैसा विचार? आधुनिक जीवन में जिस तरह का तनाव है, जो लगातार चिंताएं हावी रहती हैं, या जो सफलता और भागदौड़ की एक अंधी दौड़ मची हुई है, अगर इस विज्ञान के नजरिए से देखा जाए तो वो असल में और कुछ नहीं, बस एक हाई फ्रीक्वेंसी नॉइज ही है। एक ऐसा मानसिक शोर जिसने हमारे आंतरिक रेडियो के सिग्नल को पूरी तरह से डिस्टर्ब कर दिया है। बिल्कुल, ये सारा स्ट्रेस बस एक नॉइज है। ये सोचने वाली बात है कि अगर विज्ञान और अध्यात्म दोनों यही इशारा कर रहे हैं कि परम शांति सिर्फ और सिर्फ उस शून्य में मौजूद है, तो क्या इस भागदौड़ के बीच मन के उस नॉब को वापस शून्य की तरफ मोड़ने का प्रयास किया जा सकता है? ये प्रयास तो हर किसी को करना चाहिए। ये एक गहरा विरोधाभास है कि जिस ब्रह्मांडीय शांति और आनंद को हर जगह बाहर की चीजों में और दुनिया भर के शोर में खोजा जा रहा है, वो शायद भीतर पूरी तरह से स्थिर है और बस सही फ्रीक्वेंसी पर ट्यून होने का इंतजार कर रही है। आज की इस गहरी चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।